दीनू अपने कंधे पर पोटली डाले आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पैर थक चुके हैं, पर वो सोच रहा है कि कहीं कोई मंदिर दिखाई दे जाए तो उसके आंगन में बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले। दीनू कुछ दिन पहले तक एक अमीर आदमी हुआ करता था। महल जैसा घर, पैसे बरसाता कारोबार, पर अचानक ही दीनू का सब कुछ छिन गया था। इसका कारण था दीनू का एक दूर का रिश्तेदार कुंदन। जिन दिनों दीनू का कारोबार बढ़ रहा था, कुंदन उसके पास आया और बोला, दीनू चाचा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कोई काम धंधा नहीं है, खाने को भी नहीं है। मुझे अपने पास रख लो। आप जो भी काम कहोगे वो करूँगा। बदले में जो ठीक समझो सो दे देना। दीनू ने उठाकर गले से लगाया और कहा, अरे ऐसे मत कहो। तुम तो मेरे रिश्तेदार हो और वैसे भी मुझे एक सहायक की जरूरत भी है, तो तुम मेरे पास काम कर सकते हो। कुंदन दीनू के पास काम करने लगता है। धीरे धीरे कुंदन अपनी मेहनत और काम से दीनू का दिल जीत लेता है। दीनू पर उसे इतना भरोसा हो जाता है कि व्यापारियों से लेन देन का काम भी उसे सौंप दिया जाता है, और अगर कुंदन कोई फैसला लेता है तो दीनू उसका पूरा साथ देता है। एक दिन दीनू कुंदन से कहता है, सुनो कुंदन, मैं सोच रहा हूँ अपना कारोबार बढ़ाया जाए। इसलिए मैं दक्षिण की तरफ कुछ सामान की जानकारी हासिल करने जाना चाहता हूँ। तुम एक काम करना, मेरे पीछे तुम मेरा कारोबार संभाल लेना, और वैसे भी तुम अब सब कुछ अच्छी तरह समझ ही चुके हो। कुंदन चाचा, आप बेफिक्र होकर जाओ, पीछे से मैं सब संभाल लूंगा। पर दक्षिण की यात्रा से जब दीनू वापस आता है तो उसे पता चलता है कि कुंदन ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। कुंदन उसका घर, दुकान बेचकर और देनदारों से पैसा लेकर गायब हो चुका था। दीनू अंदर तक टूट जाता है, पर फिर खुद को संभालता है और जो कुछ भी उसके पास है उसे एक पोटली में बांध नई जिंदगी की शुरुआत में निकल पड़ता है। दीनू अब तक काफी थक चुका होता है। तभी उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वो मन ही मन कहता है, अरे वाह, ये पीपल का पेड़ तो बड़ा ही सुंदर है। पीपल का पेड़ भी तो मंदिर के ही समान होता है। इसमें तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसी के इर्द गिर्द बने चबूतरे पर बैठ जाता हूँ और 2 रोटी खा लेता हूँ। फिर सोचूंगा कि आगे कहाँ जाना है और क्या करना है। दीनू पीपल के पेड़ के चबूतरे पर बैठकर पोटली खोलता है। उसमें से पहले श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति निकालता है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। श्री कृष्ण का ध्यान कर वो खाना खाता है और फिर श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करने लगता है। ये दीनू की आदत थी। जब भी उसके जीवन में कोई मुश्किल आती तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करता और उसे मन ही मन जवाब मिल जाता। दीनू श्री कृष्ण से पूछता है, हे भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ समाप्त हो गया? कैसे भगवान, कैसे? मुझसे कौन सा अपराध हो गया? दीनू के मन में ही इसका जवाब आता है। हाँ, कभी जाने अनजाने किए गए बुरे कामों की वजह से इंसान के जीवन में बुरा समय आ जाता है, या फिर किसी शैतान के संपर्क में आने पर भी ऐसा होता है। पर जो इंसान ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, उसका फिर से अच्छा समय आ जाता है और बुरे काम करने वाले को और धोखा देने वाले को उसकी सजा जरूर मिलती है। हाँ भगवान, मेरे मन में ये विचार आप ही के दिए हुए हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे मन में आपने जो ये विचार डाला है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। दीनू श्री कृष्ण की मूर्ति को प्रणाम करता है। तभी उसकी नजर पास में बैठे एक सौम्य चेहरे वाले नौजवान पर पड़ती है।
वो नौजवान लड्डू खाते हुए मुस्कुराते दीनू की ओर ही देख रहा होता है। दीनू उससे पूछता है, क्या तुम इसी गांव के हो नौजवान? नहीं काका, मैं तो दूर के एक गांव से हूँ। मेरा नाम मुरारी है। गांव में बाढ़ आ गई थी, सभी इधर उधर चले गए, तो मैं भी भटकता हुआ इधर आ गया। मैं वहाँ लड्डू बनाया करता था। काका, मेरे हाथों में कमाल का जादू है। अगर आप कुछ कोशिश करके एक दुकान ले लो तो हमारा लड्डुओं का काम अच्छा चल सकता है। दीनू सोचने लगता है कि कैसे रास्ता निकाला जाए और क्या किया जाए। सोचते सोचते उसका हाथ अपने गले पर जाता है। गले में पड़ी सोने की चेन पर हाथ लगते ही जैसे दीनू को रास्ता मिल जाता है। वो मुरारी से कहता है, हाँ, मुरारी, लगता है बात बन जाएगी। दुकान लेने का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, बस तुम अपने हाथों का जादू दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। दीनू मुरारी को साथ लेता है, एक सुनार के पास जाता है, वहाँ अपनी चेन बेचता है और मिले हुए पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, लड्डुओं की दुकान। मुरारी अपने हाथ का जादू दिखाता है और 101 लड्डू बना लेता है। लड्डू बनाकर मुरारी दीनू से कहता है, लो मालिक, पूरे 101 लड्डू तैयार हो गए हैं। जल्दी से थाल सामने रख दो। बंसी वाले की कृपा से जल्दी ही सारे बिक जाएंगे। मुरारी की बात सुन दीनू उससे पूछता है, वो तो ठीक है मुरारी, लेकिन एक बात तो बता, ये तूने लड्डू 101 ही क्यों बनाए? दीनू काका, मैं एक बार में 101 लड्डू ही बना सकता हूँ। ये बिक जाएंगे तो शाम को फिर से 101 लड्डू बना दूंगा। सुबह 101 लड्डू और शाम को 101 लड्डू, बस इतनी बिक्री हो जाए काफी है। दीनू लड्डू का थाल सजाता है। लोग लड्डू खरीदने लगते हैं। लड्डू सचमुच इतने अच्छे बने होते हैं कि जो एक बार खरीदता बार बार आता। लड्डू बनते ही झटपट बिक जाते हैं। जल्दी ही पूरे शहर में 101 लड्डुओं वाली दुकान मशहूर हो जाती है। फटाफट होती बिक्री से दीनू के हालात सुधरने लगते हैं और उसके अच्छे दिन लौट आते हैं। महीना खत्म होने पर दीनू मुरारी से पूछता है, मुरारी, तेरी मेहनत और लगन से और श्री कृष्ण जी की कृपा से हमारी दुकान खूब अच्छी चलने लगी है। अब तू मुझे बता, तुझे कितना वेतन दिया जाए? दीनू काका, वेतन? कैसा वेतन? अरे वो तो मैं अपना कर्ज उतार रहा था। इस पर दीनू चौंक पड़ता है और पूछता है, कर्ज? कैसा कर्ज? दीनू के पूछने पर मुरारी मुस्कुराने लगता है। देखते ही देखते मुरारी की जगह श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। दीनू आगे बढ़कर प्रभु के पैर पकड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल गए वत्स, जब भी तुम्हारे यहाँ कोई शुभ अवसर होता था तो तुम मुझे 101 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते थे। ये वही लड्डू हैं, पर अब तुम्हारी दुकान चल गई है। तुम नए कारीगर रखो, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाओ, लेकिन हाँ, बस कभी मिलावट मत करना और काम चलने की खुशी में मेरे 101 लड्डू कभी मत भूल जाना। नहीं भूलूंगा प्रभु, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा प्रभु, आपकी जय हो। जैसा श्री कृष्ण ने स्वयं आदेश दिया था, दीनू वैसा ही करता है। अपने काम को बढ़ाता है और फिर से खुशहाल होने की खुशी में 101 लड्डुओं का प्रसाद मंदिर में बांटना नहीं भूलता। जब दीनू मंदिर के बाहर बैठे लोगों में प्रसाद बांट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बेहद बीमार दिखने वाले फटे पुराने कपड़े पहने व्यक्ति पर पड़ती है। दीनू पहचान जाता है कि ये तो कुंदन है। दीनू उसके हाथों में भी प्रसाद रखता है और आगे बढ़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अब मैं इसे क्या कहूँ, जब इसे इसके कर्मों की सजा खुद ही मिल गई है। उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है और ईमानदारी से काम करता है,
उसके अच्छे दिन फिर से लौट आते हैं और बुरे कर्म करने वाले को उसकी सजा अवश्य मिलती है।